अपडेट क्लासेस पे आपका स्वागत है। एडिटोरिया करंट अफेयर्स के साथ आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 2 देखेंगे। ये रहा पहला सवाल। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। नेक्स्ट, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो आंसर सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? उनका जो संबंध है तंजानिया से है। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो मिशन वात्सल्य का जो शुरुआत किया गया महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लारेखा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लारेखा का जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? संदीप बख्शी जी को। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग देखेंगे बारीकी से। पहला है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। ये भी सही है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। मतलब यूनिसेफ द्वारा जो जारी हुआ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसके संबंध में सभी बातें सही है, अर्थात आंसर डी होगा। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हम इसको देखेंगे बारीकी से। कल्याण सिंह जो है, अब इनका निधन हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वासुदेव प्रांजपे जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कोच रहे हैं, इनका भी निधन हो गया। ये भी बात सही है। ओम चंद्रशेखरन जो कि भारत के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, ये बात गलत है। ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच रहे हैं, ये भी सही है, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। पच्चीस अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समुद्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो समुद्र कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया वो किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का जो शुरुआत किया गया है केरल में किया गया है, यानी कि केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये जो है असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसको तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की जो शुरुआत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ। आंसर बी। भारत का पहला वर्टिकल टावर फोरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो फोरेस्टा जो है वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। आंसर डी। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान का शुरुआत किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। आंसर बी। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर। आंसर बी। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द इंटरनेशनल के लेखक कौन हैं? तो नो द इंटरनेशनल का लेखक जो है RSN सिंह जी हैं। आंसर डी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो पहला स्की पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश। आंसर ए। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है वो जापान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बैटन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया किरण बेदी जी को। आंसर सी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशनोग्राफी द्वारा किस महानगर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वो हिंद महासागर में शुरू किया जाएगा। आंसर ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये क्या है? मेरा राशन। आंसर बी। नेक्स्ट। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो हुआ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वो कर्नाटक को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय माथुर को। नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल का जो संबंध है पैरा टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो लगाया जा रहा है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ये जो है उत्तर प्रदेश। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। आंसर बी। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन जो है महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। आंसर ए। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश।
किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ये कौन है? तो रूस करेगा ऐसा। तीस मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? वो कहाँ किया गया? तो तजाकिस्तान। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना का ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन किया गया। नेक्स्ट, SCO सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो पाकिस्तान में किया गया। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी जो हैं वो विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये जो है शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। आंसर बी। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बारीकी से देखेंगे। एक कहता है कि वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, सही बात है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही बात है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी सत्य है, आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एशियाई परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन है? जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 में जो पद्म विभूषण मिला वो 7 व्यक्तियों को मिला। नेक्स्ट, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो नासा। नेक्स्ट, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया? तो कनाडा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आकांक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा किया गया। आंसर सी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? तो SIBD यानी कि SIBDBI ने। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लगाया गया। तो ये जो है भी आकार का रिकवरी लगाया गया। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रहा आपका आंसर शीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।